अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन में क्यों नहीं लिया भाग? भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो देश में कुछ इंग्लिश क्लब्स हुआ करते थे। तब इन क्लब्स की गेट पर लिखा होता था, कुत्तों और हिंदुस्तानियों का अंदर आना मना है। एक तरफ जहां उस समय भारतीयों को क्लब्स में प्रवेश करने की मनाही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय समाज में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। आज़ादी से पहले देश में जाति बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई थी। इस परेशानी के कारण जहां पूरा देश अंग्रेजों के विरुद्ध में एक साथ खड़ा नहीं हो पा रहा था, वहीं इस जाति मतभेद के कारण देश की जनता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई थी। बहुजन समाज के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इस समस्या को लेकर और सभी हिंदुओं को एक साथ खड़ा करने के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चला था। लेकिन बहुजन नेता, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजनों के लिए हो रहे इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? बाबा साहेब अगर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, वो भी बहुजनों के बिहाफ पर, यानी कि बहुजनों के लिए हो रहा था, उनकी अच्छाई के लिए हो रहा था, तो बाबा साहेब ने उस आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया? आज हम बाबा साहेब के इसी निर्णय के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अंबेडकर इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। साल था 1933 का, जब महात्मा गांधी के कहने से केंद्रीय असेंबली में रंगा अय्यर ने हिंदू मंदिर प्रवेश बिल पेश किया। उस समय सबकी नजरें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिकी थी और गांधी जी भी चाहते थे कि हमारे पहले कानून मंत्री इस बिल का समर्थन करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहेब इस बिल के समर्थन में नहीं आए और उन्होंने इसे स्वीकार भी नहीं किया था। आखिर अंबेडकर के मन में ऐसा क्या था जो उन्होंने बहुजनों के लिए हो रहे इतने बड़े आंदोलन में भाग ना लेने का फैसला किया और इससे जुड़े बिल का समर्थन भी नहीं किया? जानकारों के अनुसार पूना पैक्ट के बाद बहुजन समाज को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन की अगुवाई महात्मा गांधी कर रहे थे। उस समय अनेक मंदिरों में सत्याग्रह हुआ था, जिस कारण कई मंदिरों के द्वार बहुजन समाज के लिए खोले गए थे। उस समय गांधी जी ये चाहते थे कि अंबेडकर भी इस आंदोलन में बहुजन समाज के साथ चलें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। महात्मा गांधी के कई बार कहने के बाद भी बाबा साहेब ने ना ही इस आंदोलन में हिस्सा लिया और ना ही उन्होंने हिंदू मंदिर प्रवेश बिल का समर्थन किया। अंबेडकर का इस पर कहना था कि अछूतों के लिए ऐसे आंदोलन चलाने से पहले ये जान लेना उतना ही जरूरी है कि बहुजन समाज के लोग मंदिर में प्रवेश पाना भी चाहते हैं या नहीं। अंबेडकर के अनुसार अगर देश में बहुजन समाज की स्थिति ठीक करनी है तो सबसे पहले उन्हें उच्च शिक्षा, ऊंची नौकरियां और जीवन बिताने के लिए दूसरे अच्छे संसाधनों की जरूरत है। अगर बहुजन समाज के पास ये सब सुविधाएं आ जाए तो उनके लिए हिंदुओं की दृष्टि अपने आप बदल जाएगी। अंबेडकर आगे इस पर कहते हैं कि इस आंदोलन में शामिल होने से दूसरी बात जो मुझे रोकती है वो ये है आत्मसम्मान। जैसे अंग्रेजों के क्लब्स के बाहर लिखा होता था, कुत्तों और हिंदुस्तानियों को अंदर आना मना है, और इसे पढ़कर कोई भी देश का नागरिक अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए अंदर नहीं जाता था। ठीक वैसे ही हिंदुओं के मंदिर के बाहर लिखा होता था, सभी हिंदू अपने जानवरों के साथ मंदिर में आ सकते हैं, सिर्फ अछूतों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो अछूत अपना आत्मसम्मान से समझौता करके मंदिर में प्रवेश क्यों करे? बाबा साहेब का कहना था कि कोई भी सभ्य इंसान किसी को कहीं प्रवेश करने से मना नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर वो अपनी सभ्यता छोड़कर हिंदू बना रहना चुनता है और अछूतों को मंदिरों में आने से रोकता है तो वो अपने मंदिरों के दरवाजे बंद रख सकता है। हमें उनके मंदिरों की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे संविधान निर्माता ने सवाल करते हुए गांधी जी और हिंदू सुधारकों से पूछा था कि क्या अछूतों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने भर से उनका कल्याण हो जाएगा? उन्होंने कड़े शब्दों में इसका विरोध करते हुए कहा था कि अछूत अपने आप को तभी हिंदू मानेंगे जब हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्रों से वर्ण व्यवस्था और जाति भेद मिटा दिया जाएगा। इस पूरे वाक्य से आपको ये तो पता चल गया होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आखिर क्यों
हिंदू मंदिर प्रवेश आंदोलन से अपने आप को अलग रखा था। बाबा साहेब ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था, क्योंकि पूना पैक्ट साइन करने के बाद महात्मा गांधी कुछ करना चाहते थे, बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, और इसी पहल में उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। लेकिन अंबेडकर इसके खिलाफ थे। अब आपको आगे एक और वीडियो हम लेके आने वाले हैं जिसमें ये इसके आगे का किस्सा बताएंगे कि जब अंबेडकर ने मना कर दिया था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने बहुत बार रिक्वेस्ट की अंबेडकर से कि आप इस आंदोलन का भाग बने, इस आंदोलन में जुड़ें, लेकिन जब अंबेडकर ने मना कर दिया था और अंबेडकर ने एक डिमांड रखी थी महात्मा गांधी के सामने, उस डिमांड का महात्मा गांधी ने एक तरीके से आंसर दिया था। वो हम आपको अपनी अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि बहुत दिलचस्प किस्सा है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच का। हमने अक्सर सुना है कि अंबेडकर और महात्मा गांधी की जो विचारधारा है एक दूसरे से बहुत विपरीत थी, और वाकई ऐसा था। अंबेडकर एक अलग विचारधारा को फॉलो करते थे और महात्मा गांधी एक अलग विचारधारा को। अगला वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है, क्या अंबेडकर ने आंदोलन का हिस्सा ना बनकर सही फैसला किया था? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।